आपको अगर लगता है कि आप बार बार टॉक्सिक लोगों का शिकार बन रहे हो, तो ये आप नहीं है, ये आपकी अच्छाई है। आप जो इतने अच्छे हो, आप जो एक नॉर्मल इंसान हो, एक हेल्दी इंसान हो, वो जो अच्छाई है आपकी, यही कारण है कि जो टॉक्सिक लोग हैं वो आपको बार बार अपना शिकार बनाते हैं। अब जो ये टॉक्सिक लोग हैं या फिर नार्सिसिस्टिक लोग हैं, आपके अंदर ऐसा क्या उनको दिखता है कि वो आपको ही बार बार अपना शिकार बनाते हैं? ऐसा क्या दिखता है? आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वो छुपे हुए, वो जो रीजंस छुपे थे कि क्यों एक नार्सिसिस्ट आपको ही अपना टारगेट, अपना शिकार बना देता है। ऐसा क्या रीजन है? और आप ये सोचते भी होंगे कि क्यों कुछ लोग बार बार टॉक्सिक रिलेशन में, एक बार नहीं बार बार, कई बार, हर बार टॉक्सिक रिलेशन में फंस जाते हैं, निकलते हैं फिर फंसते हैं, निकलते हैं फिर फंसते हैं। ऐसा बार बार क्यों होता है? पर्टिकुलरली कुछ लोगों के साथ, मैक्सिमम केसेस में एक दो बार फंसते हैं, बट कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार फंसते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज मी। मैं ऐसा एक इंसान हूँ, मैं बार बार फंसती हूँ, बार बार, और उससे उभर भी जाती हूँ। यस, तो चलिए इसी बारे में आज की वीडियो में हम लोग करेंगे बात कि कैसे नार्सिसिस्ट लोग अपना टारगेट को तय करते हैं, कैसे कौन टाइप के इंसान एक नार्सिसिस्ट के चंगुल में फंसते हैं और कैसे वो सबके चंगुल से आपको निकलना है। ऐसे कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जो गलतियों की वजह से एक नार्सिसिस्ट आपको आसानी से अपना शिकार बना सकता है। हेलो, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल माइंड एंड सोल डिकोड नार्सिसिस्ट, टेक बैक ऑल योर पावर्स। नार्सिसिस्ट को पहचानिए, खुद को बचाइए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। एम्पैथी, आप में कहीं ना कहीं एम्पैथी ज्यादा है बिकॉज आप एक नॉर्मल इंसान हो, तो आप में एम्पैथी होना इट्स क्वाइट नॉर्मल। यू फील टू डीपली, आप बहुत गहराई से सोचने और परखने और महसूस करने और रिएक्शंस देने लगते। नार्सिसिस्ट को कोई ऐसा इंसान चाहिए, कोई ऐसा एम्पैथ चाहिए, कोई ऐसा एम्पैथ वाला इंसान चाहिए जो उसकी जो गलतियां है, जो वो गलतियां बार बार करता है, उसको बार बार वो माफ करे। हर बार उसकी गलती को माफ करने वाला एक इंसान चाहिए जिसको वो टारगेट बना सके। और जो एम्पैथेटिक लोग होते हैं वो हर किसी के दर्द को समझने की कोशिश करते हैं, हर किसी के दर्द को अपना बनाने की कोशिश करते हैं, इनफैक्ट बना भी लेते हैं। जिनका खामियाजा वो आगे जाके भुगतते ही भुगतते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि जिसका वो दर्द समझ रहे हैं, मे बी ही और शी इज अ नार्सिसिस्ट। एम्पैथी एक तोहफा है, एक गॉड का एक गिफ्ट होता है, बट अगर वो एक गलत हाथ में पड़ जाए, अगर वो एक नार्सिसिस्ट के हाथ में पड़ जाए, तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको बहुत ज्यादा मुसीबत में डाल सकती है। नार्सिसिस्ट आपकी जो दया है, आप तो समझते हैं वो एक नॉर्मल इंसान है, और अगर वो एक नार्सिसिस्ट हुआ तो आप जब उसके ऊपर दया दिखाओगे तो वो जो आपने दया दिखाया, वो जो आपने उसका हेल्प किया, वही आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है। वो आपको टारगेट बनाने में वही चीज उसको बहुत हेल्प करती है। अब ये जो पॉइंट है, इसका जो सोल्यूशन है वो है, बहुत सारे कमेंट में लोग, बहुत जन मुझे पूछते हैं मैम सोल्यूशंस बताइए। मेरे हर वीडियो में सोल्यूशन होता है, मैं बार बार बताती हूँ, बस वीडियो को आपको फुल वॉच करना है। हर वीडियो में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। तो ये जो टॉपिक है, इसका जो सोल्यूशन है वो ये है, एम्पैथी के साथ साथ आप एक एम्पैथ हो, बहुत अच्छी बात है, बट एम्पैथी के साथ साथ आपको बाउंड्रीज भी बनाना चाहिए, आपका एक दायरा भी बनाना चाहिए। हर किसी को सेकंड चांस देना जरूरी नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि किसको सेकंड चांस देना है और किसको सेकंड चांस नहीं देना है। यू शुड बी वेरी क्लियरफुल फ्रॉम माइंड। आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो एक नॉर्मल इंसान है या वो एक नार्सिसिस्ट है। तो आपको समझ के सेकंड चांस देना या नहीं देना वो फैसला करना पड़ेगा। और कैसे आप पहचानोगे एक नार्सिसिस्ट, वो जो इंसान है जिसका आप हेल्प कर रहे हो, दया दिखा रहे हो, वो एक नार्सिसिस्ट है कि हेल्दी इंसान है? दीज आर द वीडियोस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये दो वीडियोस आप जाके वॉच कर सकते हो, पर मेरा ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका जो आइडेंटिटी है वो दूसरों को प्लीज करने के लिए ही बना है। एक एम्पैथ और जिसमें वो एम्पैथी है, उसका नेचर ही वैसा होता है। वो दूसरों को खुशी देने के लिए, खुश करने के लिए उसका नेचर वैसा ही बिल्डअप किया हुआ है। दैट्स द पीपल प्लीजिंग पैटर्न। अगर आपकी खुशी इसी बात पे टिकी है कि सब आपसे खुश है, तो एक नार्सिसिस्ट को आप जैसा इंसान बिल्कुल परफेक्ट लगता है उसका टारगेट बनाने के लिए। आप अगर समझ गए कि आप जो भी चीज करोगे सबकी खुशी के लिए करोगे, तो फिर नार्सिसिस्ट को कुछ नहीं चाहिए। वो समझ जाता है कि यही मेरा टारगेट है और बस यही इंसान परफेक्ट है मुझे मेरा टारगेट बनाने के लिए। क्योंकि आप नो कहने से डरते हैं। आपको हर किसी को बस खुश करना है और हर
हर किसी को खुश हम कैसे कर सकते हैं? यस कह के। जो भी कुछ भी बोलेगा हमको बस यस यस करना है और सब लोग, लिटरली सब लोग हमसे खुश हो जाएंगे। तो जब आप नो नहीं कह सकते तो ये नर्सिस को लगता है कि ये इंसान यस कह रहा है तो इस या कह रही है। ये भी सवाल मेरे बहुत कमेंट्स में आया है कि आप क्यों नर्सिस को हर समय मेल बताते हैं, फीमेल क्यों नहीं बताते? मैं बार बार कमेंट पे बोलती हूँ, अब फिर से बता रही हूँ, नर्सिस कोई जेंडर बेस्ड नहीं होता है, उसमें कोई मेल फीमेल नहीं होता है। दिस इज ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये किसी में भी हो सकता है, मे बी मेल, मे बी फीमेल और मे बी द थर्ड जेंडर। ओके, सो आप जैसे यस बोलोगे, हर किसी को खुश करोगे, तो नर्सिस को लगेगा कि ये इंसान नो नहीं कह सकता या कह सकती, तो इसको मैं टारगेट बना सकता हूँ और या सकती हूँ। उसको आसान लगता है। जैसे हम लोग भी समझते हैं कि नर्सिस कैसा है, नर्सिस लोग भी समझते हैं कि एक नॉर्मल इंसान, एक जो एम्पैथ होता है, उसका क्या क्या क्वालिटीज होती है, उसको भी ये भली भांति पता होता है, तभी वो टारगेट ढूंढता रहता है। बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि किसी का अगर प्यार चाहिए, किसी को अगर खुश करना है, नॉर्मली घरों में ऐसा ही होता है कि किसी को अगर खुश करना है, किसी का अगर मन पाना है, किसी का अगर दिल जीतना है, बस यस यस बोलते रहो, हाँ हाँ बोलते रहो। मेरी मम्मी अभी भी बोलते हैं मुझे, मतलब आई एम ए मैच्योर्ड लेडी, मेरी मम्मी अभी भी मुझे बोलते हैं कि बेटा हाँ बोलो, यस बोलो, यस से तुमको खुशियां मिलेगी, कभी भी किसी को नो मत कहना। इस तरीके से बच्चों को बचपन से प्रिपेयर किया जाता है कि आगे चल के वो हर किसी को खुश करने के लिए रेडी हो जाए। दिस इज नॉट राइट। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट, तो इस तरीके से सिखाया जाता है कि हर किसी को प्लीज करने के लिए हमेशा यस यस बोलना चाहिए, भले ही हम खुद को भूल जाए। और नर्सिस इस पैटर्न को भली भांति पहचानते हैं, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो पैटर्न है, जो यस बोलने वाले लोग हैं, यही के लिए वो वेट करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे आपको वो गिल्ट और शेम से मैनिपुलेट करके कंट्रोल करके अपना शिकार बना लेते हैं। तो इस पॉइंट का सोल्यूशन है, आपको नो कहना पड़ेगा, हर समय यस यस नहीं कहना है। जहां पे जरूरत हो यस बोलिए, जरूरत नहीं है नो हमेशा आपको कहना ही कहना है। नो कहना एक एक्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को दर्शाता है ये नो वर्ड। और प्रैक्टिस करो कि अनकंफर्टेबल हो, आपको लगेगा कि आप कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी आपको बाउंड्रीज सेट करना पड़ेगा। बाउंड्रीज सेट करके आपको नो कहने का आदत आपको करना पड़ेगा, आप पे ये नो का हैबिट लाना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप फिर से यस यस करोगे, वीक बनोगे और कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट आपको आसानी से अपना ट्रैप में लेके आपको अपना शिकार जरूर से बनाने के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई नार्सिसिस्ट जरूर रेडी रहता है या रेडी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप अपना वैलिडेशन के लिए हर समय बाहर ढूंढने निकल जाते हैं कि कोई तो मुझे बाहर से वैलिडिटी दे। आप हर समय एक एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिपेंडेंसी में रहते हैं, हर समय आपको एक एक्सटर्नल, एक बाहर से एक आपको डिपेंडेंट चाहिए होता है, जिसका वैलिडेशन आपके लिए बहुत जरूरी होता है, जिसका हाँ या ना, जिसका फैसला लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब बाहर जाके अपने फैसलों को बाहर से या किसी और से, भले घर पे हो या बाहर हो, बाहर से यस नो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो ए पॉइंट विच मेक्स अस वेरी कमजोर, वेरी वीक एंड विच इज अगेन एक नार्सिसिस्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है हम लोग को कंट्रोल करना, हम लोग को टारगेट बनाना, हम लोग को विक्टिम बनाना। जब हम अपनी वैल्यू, दूसरों की एक्सेप्टेंस या दूसरों की तारीफों से जुड़ते हैं, कोई अगर हमारी तारीफ करे या फिर कोई हमारी हमको एक्सेप्ट करे नहीं करे, वो सब चीज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। तो एक नार्सिसिस्ट, ये जो हमारी भूख है, जो हमको दूसरों की जो वैलिडेशन है, जो हमको ऐसा लगता है ना कि कोई दूसरा अगर हमें एक्सेप्ट करेगा, तारीफ करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, वो जो चीज है, वो नार्सिसिस्ट अगर पहचान लिया ना, तो वो तुरंत आपको अपना विक्टिम बनाने के लिए एक पांव में खड़ा हो जाएगा। तो आपको दूसरों से वैलिडेशन नहीं लेनी है, दूसरों को इतना पूछना पाछना नहीं है, आपको खुद में वो समझ होनी चाहिए कि क्यों किसी को पूछना, क्यों किसी को जाके बार बार कहना, क्या मेरे में इतना समझ नहीं है, मेरे में वो भगवान ने दिमाग नहीं दिया है कि मैं अपना डिसीजन खुद ले सकता हूँ या सकती हूँ। एक नार्सिसिस्ट शुरू में आपको बहुत ज्यादा प्रेस करेगा, बहुत ज्यादा तारीफें करेगा, हो सकता है आपका वैलिडेशन का वो जो चीज है वो उसको पहचान में आ गया तो वो आपको चढ़ाएगा, बार बार बोलेगा बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। और जैसे आप उसके ट्रैप में आ गए, जैसे आप उसके कंट्रोल में आ गए, तुरंत वो अपना वो प्रेस स्टॉप करके आपको पूरी तरीके से मैनिपुलेट करके आपको कंट्रोल में ले लेगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, इतना ज्यादा किसी को पूछना नहीं है, खुद अपना डिसीजन लेना है।
किसी और की वैलिडेशन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए। वैलिडेशन एक एडिक्शन की तरह होती है, वो एक आदत होती है। जैसे हमारा बहुत सारे एडिक्शन होते हैं ना, तो वैलिडेशन इज ऑल्सो लाइक एडिक्शन टू अस। इट्स लाइक ए आदत जिसका हम लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, विच इज नॉट एट ऑल गुड। बिल्कुल भी गुड नहीं है, अच्छी बात नहीं है ये। क्योंकि वो जो नार्सिसिस्ट है वो आपका इमोशनल सप्लायर बनता है, वो आपको इमोशन सप्लाई करता है, आपको ऐसा फील कराता है कि वो जो बात आपको कह रहा है वो आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा असर कर रहा है। वो चीज करके ना आपका तो चलो थोड़ा देर के लिए आपको अच्छा लग रहा है कि चलो वो इंसान अच्छा है, मेरे बारे में इतना सोचता है या सोचती है, पर वो चीज करके वो आपको क्या चीज कर रहा है, आपको अपना पपेट बना रहा है, आपको रेडी कर रहा है ताकि वो आपको कंट्रोल करके मैनिपुलेट करके अपना शिकार बना सके, आपको अपना विक्टिम बना सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये सब मत करिए। हर किसी को अच्छा, आप अच्छे हो, आप एम्पैथ हो, जरूरी नहीं है कि जिससे आप वैलिडेशन मांग रहे हो वो इंसान भी आपके जैसा ही अच्छा या एम्पैथ होगा। मे बी ही और शी इज अ नार्सिसिस्ट, देन व्हाट विल हैपन? आई होप यू नो व्हाट विल हैपन, राइट? ये पॉइंट का सोल्यूशन है, आप डेली खुद से बोलिए, मैं स्ट्रांग हूं, मुझ में वो ताकत है, मैं अपना डिसीजंस खुद ले सकती हूँ या सकता हूँ। ठीक है, मुझे किसी को पूछने का जरूरत नहीं है। अगर पूछना है भगवान आपसे पूछूंगी या पूछूंगा, अदरवाइज आई एम स्ट्रांग, आई कैन टेक माई डिसीजंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। यू फियर कन्फ्रंटेशन। नार्सिसिस्ट कन्फ्रंटेशन से डरते नहीं, वो उसे एक हथियार की तरह यूज करते हैं। एक confrontation is like a weapon to the narcissist. Suppose आप अगर शांत रहने के लिए उसका जो गलत व्यवहार है, वो जो आपके साथ गलत कर रहा है, जो बिहेवियर उसका इतना गंदा है आपके साथ जो कर रहा है, आप अगर वो सह भी लेते हो, आपने सहा, वो आपके साथ गलत किया, आपको विक्टिम बना के, टारगेट बना के आप वो सह रहे हो, तो नार्सिसिस्ट को पता चल जाता है कि आप एक इजी टारगेट हो। उसको पता चल जाता है कि आपको इजीली टारगेट किया जा सकता है। सपोज कंट्रोल करने से पहले, आपको मैनिपुलेट करने से पहले उसने सपोज कुछ आपको टेस्ट करने के लिए कुछ भी गलत बोला या किसी और से गलत बोला आपके सामने, टारगेट आप ही हो और आप वो चीज सह लिए, आपके साथ हुआ या किसी और के साथ, वो नार्सिसिस्ट ने ऐसा किया और आपने वो सह लिए, तो नार्सिसिस्ट ने तो ये चीज देखा कि आपने सहा, तो उसको तुरंत पता चल जाता है कि दिस इज माय टारगेट, मैं उसको आसानी से अपना विक्टिम बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो कॉन्फ्लिक्ट से भागने का मतलब होता है अपने आप को कमजोर करना। तो आपको कॉन्फ्लिक्ट से भागना नहीं चाहिए, इससे आप कमजोर पड़ सकते हैं। हेल्दी कन्फ्रंटेशन एक स्किल होता है, इट्स ए स्किल, ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई पाप नहीं है। अब ये पॉइंट का सोल्यूशन है, आपको असर्टिवनेस सीखना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न द असर्टिवनेस। आपको कोई भी बात करनी है, कोई भी कन्फ्रंटेशन के अंदर आपको बात करनी है, तो आप काम एंड फर्म वे से बात करिए। बी काम, बी फर्म, बिना चीखे या घबराए। आपको चीखने की जरूरत नहीं है, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। शांत होके, काम होके, फर्मली बात करें। काम का मतलब ये नहीं कि एकदम डरे डरे सहमे बात करनी है, फर्म वे से बात करें, पर काम वे से। लास्ट पॉइंट, चाइल्डहुड वुंड्स, इनर प्रोग्रामिंग। मेरा एक वीडियो है टॉक्सिक पेरेंट्स, वहां पे मैंने अपना बचपन के बारे में भी बात किया। एनीवेज, मैं उस टॉपिक में बात नहीं करना चाहती, ज्यादा इमोशनल हो जाती हो। आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं, जिनका भी पेरेंट्स टॉक्सिक है, यू कैन गो एंड वॉच माय वीडियो टॉक्सिक पेरेंट्स, दिस इज द थंबनेल। ओके, कमिंग टू द पॉइंट, हमारे बचपन के जो एक्सपीरियंसेस है वो ये डिसाइड करते हैं कि हम कैसा रिलेशनशिप चुनते हैं, कैसा पार्टनर चुनते हैं। अगर बचपन में हमारा प्यार पेरेंट्स का ही होता है बचपन में तो पेरेंट्स का ही प्यार होता है, अगर दैट वाज ए कंडीशनल लव, अगर वो प्यार, वो पेरेंट्स का प्यार अगर कंडीशन में था, अगर वो कंडीशनल लव था, तो वही पैटर्न हम दोहराते हैं। और नार्सिसिस्ट आपके अंदर के वो खालीपन को पहचान लेते हैं कि कैसे आप बचपन में अपने प्यार के लिए, अपने मम्मी पापा के, अपने पेरेंट्स के सामने वो थोड़ा सा प्यार के लिए आपका मन कितना उनसे वैलिडेशन मांगता था, आपका मन उनसे कितना प्यार करता था, वो पर वो चीज मिलता नहीं था, या हर चीज में उनका वैलिडेशन चाहिए था, पेरेंट्स का वैलिडेशन। तो नार्सिसिस्ट आपके अंदर वो जो खालीपन है वो आपके अंदर पहचान लेता है वो, और आपको फिर वही, वो जो अधूरा प्यार, वो जो बचपन में आपको मिला ही नहीं, वो फिर वही चीज रिपीट करता है और आपको फिर वो अधूरापन में ही छोड़ देता है। आप फिर दुखी हो जाते हो।
और इस टाइम द रेस्ट ऑफ योर लाइफ के लिए। बचपन में आपको ऐसा लगता था कि नहीं चलो इस बार मेरे को मम्मी पापा का वो प्यार नहीं मिला, हो सकता है मेरा जो जीवन साथी होगा, जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा, वो उससे मुझे वो प्यार का वो कंप्लीशन मिलेगा। अगर वो नार्सिसिस्ट हुआ, वो चीज अगर उसने पहचान लिया, तो फिर वो अधूरा प्यार वापस आ जाएगा और वही पैटर्न वो रिपीट करेगा आपके साथ। बट देयर इज अ सोल्यूशन, देयर इज ऑलवेज अ सोल्यूशन, क्योंकि हमको अब पता है कि नार्सिसिस्ट क्या है और वो क्या क्या कर सकता है। तो अब वो हमको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। तो चलिए सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। इनर चाइल्ड हीलिंग करें। आपके अंदर जो बच्चा है, हर किसी के अंदर वो अपना बचपन का वो छोटा सा बच्चा होता ही है, कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है। उसको हील करे, उसको उसके जो छोटे से मन में जो जख्म मिला था, उसके जो घाव थे, उसको आप हील करें। अब आप बड़े हो गए हो, आपके अंदर के जो छोटा सा बच्चा है, उसका जो सपना, उसका जो अरमान, उसको कैसे खुश रखा जाए, उसके ऊपर आप फोकस करो। इसका मतलब है सेल्फ लविंग। आपको अपनी खुशियां, अपनी ड्रीम, आपके बचपन के जो भी इच्छा है, जो भी ड्रीम है, सबको फुलफिल करो। इस तरीके से आप अपने वो जो अंदर का जो छोटा बच्चा है, उसके साथ आप जस्टिस करोगे। उसका जो इतना पेन उसने सहा था, उसके साथ आप जस्टिस करके आप वो बच्चे के उसको घाव को भर के आप एक खुशहाल लाइफ उसको दे सकते हो, जैसे मैंने किया, कर रही हूँ और आगे भी करूंगी। आई हैड लॉट्स ऑफ ड्रीम्स इन माई चाइल्डहुड। मेरा बहुत सारा सपना था बचपन में, ये करूंगी, वो करूंगी, बहुत सारा, तो नहीं पूरा हुआ। तो मैं एक एक करके मैं अपने खुद से पूरा की हूँ, अभी भी कर रही हूँ। तो हर चीज मैं सपना अपना मैं खुद पूरा करती हूँ, क्योंकि जिंदगी एक ही है, दोबारा किसी को मिलनी नहीं है। और ये जो बाकी जो ये सब बोलते हैं ना, नेक्स्ट जन्म किसने देखा है? अरे नेक्स्ट जन्म छोड़ो, कल का सुबह किसने देखा है ना? आज जी जाए तो भगवान को एक थैंक यू देना बनता है कि गॉड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस डे। आज का दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना? तो इसी जन्म में पूरा करना है हर चीज, और मैं करती भी हूँ, और आपको भी करना है हर सपना आपका पूरा। तो उस बच्चे को हील करके जो भी सपना, जो भी खुशियां उस बच्चे को आप दे सकते हो, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। आप जरूर से किया करिए। वो अगर करेंगे तो वो नार्सिसिस्ट को कभी भी विक्टिम नहीं बना सकता, कभी भी नहीं। आप बहुत स्ट्रांग हो जाओगे, और एक नार्सिसिस्ट कभी भी एक स्ट्रांग इंसान को अपना टारगेट या विक्टिम कभी नहीं बना सकता। नार्सिसिस्ट आपको इसलिए चुनते हैं क्योंकि आप में असीम शक्ति होती है, आपका दिल साफ है, आपकी आत्मा रोशनी से भरी होती है, इट्स फुल ऑफ लाइट। लेकिन अब वक्त है वो जो रोशनी है आपके अंदर, आपकी रक्षा के लिए जलाने का, आपकी सेफ्टी के लिए उसको यूज करने का। क्योंकि अब आप जाग चुके हो, खुद को समझ चुके हो, आपको पता है कि नार्सिसिस्ट क्या है और क्या क्या कर सकता है या कर सकती है। और आपसे कोई भी नार्सिसिस्ट आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा या पाएगी, बिकॉज यू हैव द पावर विद इन यू। आपके अंदर ही वो पावर है। तो आप लोग बताइएगा आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कुछ भी कमेंट करना हो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगी, और जिसको भी आज का मेरा ये वीडियो का जरूरत है आप प्लीज शेयर करिएगा, ताकि सबको थोड़ा सा ही सही पर हेल्प हो। और जिन्होंने भी मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इसी बात पे मैं मिलती हूँ आपके साथ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।